Hi friends, continuing the SMN numericals, we had completed 9 to 14 and now let's start with, we have completed 9 to 14, now let's start with 1. First number, the question reads somewhat like this, distance between two very long parallel wires is 0.2 meter, electric currents of 4 ampere in one wire and 6 ampere in other wire are passing in the same direction. दो वायर पैरेलल रखे हुए हैं, वेरी लॉन्ग वायर है, एक में 4 एम्पियर करंट, दूसरे में 6 एम्पियर करंट, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.2 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग द टू वायर्स एट व्हिच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0. यू हैव टू फाइंड सच अ पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम्स आउट टू बी 0. सिचुएशन कैसा है, ये एक वायर है, पैरेलल दूसरा वायर, एक में करंट पास हो रहा है I1, दूसरे में करंट पास हो रहा है I2, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर दिया हुआ है. नाउ यू हैव टू फाइंड अ पोजीशन ऑन द परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग द टू वायर्स. ये दोनों को जॉइन करती है परपेंडिकुलर लाइन. यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है जहां पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा. हमें ऑब्टेन करना है ये पॉइंट P का पोजीशन, यानी x फाइंड करना है. तो पहली बात, क्या सच में यहाँ पे 0 आ सकता है? तो लेट्स सी द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दीस टू वायर्स. पहले वायर के लिए वी नो दैट फॉर अ वायर, फॉर अ करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद वायर एट द सेंटर. बराबर है. तो यहाँ पे फर्स्ट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी बनेगी. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट पॉइंट P ड्यू टू फर्स्ट वायर. मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉइंट P, सॉरी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस फर्स्ट वायर. इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कौन सा होगा एट पॉइंट P? तो उसके लिए राइट हैंड थंब रूल, hold the wire in the right hand such that thumb in the direction of current. The fingers enveloping the wire gives the direction of circular line of force. तो इधर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स सर्कुलर होगी लाइक दिस, पीछे से राइट जा रही है, सॉरी लेफ्ट जा रही है, एंड फिर वापस मूव करके यूं आती है आगे से राइट की तरफ, यानी इट इज समवट लाइक दिस, आगे से यूं राइट की तरफ. ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, यहाँ पीछे से. ओके अब मतलब क्या हुआ, P पॉइंट पे, P पॉइंट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द वायर, P पॉइंट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द वायर. होल्ड द वायर इन द राइट हैंड, फिंगर्स एनवेलप करो. अब वायर से राइट साइड पे फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही है. यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ आल्सो. होल्ड योर पेन यू टेक कंसीडर इट एज अ वायर. करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो पेन को ऐसे रखो एंड थंब को अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करो, फिर फिंगर्स पेन को पकड़ ऐसा करो. नाउ सी ऑन द राइट साइड ऑफ द वायर, यानी पेन के राइट साइड पे देखो तो फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही है, यानी एट पॉइंट P लाइन ऑन द राइट साइड ऑफ द वायर मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलरली इनवर्ड. क्रॉस से इंडिकेट करते हैं परपेंडिकुलरली इनवर्ड. कौन सा ये मैग्नेटिक फील्ड? B1 बार, यहाँ पे इनवर्ड है. अब दूसरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखे तो उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर यूं आएगी, ये आगे सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स. इसका डायरेक्शन कौन सा होगा? तो यहाँ पे भी करंट अप पड़ जा रहा है तो लाइक दिस, यानी ये डायरेक्शन इसका भी यूं ही हो गया. ओके यानी P पॉइंट पे देखो तो P पॉइंट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वायर 2, वायर नंबर 1 અને वायर नंबर 2. तो वायर नंबर 2 के लेफ्ट साइड पे पॉइंट P. तो वायर के लिए फिर से पेन हाथ में पकड़ लीजिए वायर तरीके, टेक योर पेन एज योर वायर एंड सी द फिंगर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वायर. यू कैन सी दैट द फिंगर्स आर कमिंग आउट, फिंगर्स बाहर की तरफ है. मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे बाहर की तरफ आएगा. तो ड्यू टू दिस वायर नंबर 2 magnetic field line will be like this. So magnetic field intensity आएगी perpendicularly outward B2 बार and यहाँ पर perpendicularly inward B1 बार. तो at point P अगर देखो तो B1 is going in, B2 is coming out. तो क्या लिखेंगे? At point P B1 बार and B2 बार are in mutually opposite direction. Mutually opposite directions. बराबर है, दे आर इन म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन. देयरफॉर फॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड टू बी 0 एट P, 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल. ऑपोजिट तो है, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया एट दैट पॉइंट तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा. नाउ B1 मींस म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई R1 B1.
અને b2 मींस mu0 I2 upon 2 pi r2. नाउ पुटिंग अप द वैल्यूज हियर, तो यहाँ देखें तो mu0 upon 2 pi तो कैंसिल हो जाएगा. ये फॉर्मूला कहाँ से लिया हुआ है? तो फॉर वेरी लॉन्ग स्टेटर वी हैव द फॉर्मूला b इक्वल टू mu0 I upon 2 pi r. वेरी लॉन्ग वायर के लिए दोनों वेरी लॉन्ग वायर इससे फॉर्मूला चलेगा ना. यहाँ पे mu0 and 2 pi तो कैंसिल हो गया. I1 4 एम्पियर अपॉन R1 x बोल देता हूँ, वहां से वायर का डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस x है वायर से, इज इक्वल टू सेकेंड वायर में करंट 6 एंड डिस्टेंस r माइनस एक्स. r कितना है? 0.2 है, तो दिस विल बी 0.2 माइनस एक्स. सिंप्लीफाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 0.2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6x. तो 0.2 इंटू 4 will be 0.8 minus 4x is equal to 6x. So you have 10x is equal to 0.8 and therefore x will be equal to 0.08 meter. Okay, meter है. तो यहाँ क्या लिखोगे आप? Thus at a distance 0.08 meter from wire 1, from wire carrying current 4 ampere, 4 ampere, resultant magnetic field will be 0. Resultant magnetic field will be 0. यानी that will cancel each other. null आएगा, neutral आएगा. So that point can be called as neutral point also, जहाँ पे resultant 0 होता है. Okay. अब यहाँ पे चलो ये तो हुआ, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से कैंसिल हो गया. क्वेश्चन इसको फ्लिप ऐसा भी कर सकते हैं कि फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. डिस्टेंस दिया है, x दिया होगा, और बोलेंगे रिजल्टेंट ढूंढो, तो b1 ढूंढ लो, b2 ढूंढ लो और उसका रिजल्टेंट ले लो. b1 ढूंढ लो, b2 ढूंढ लो और उसका रिजल्टेंट ले लो. बराबर है, वो भी कर सकते हो. तीसरा इसमें क्या आ सकता है कि रिजल्टेंट ढूंढना है, पॉइंट P बीच में दिया है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा b1 माइनस b2. अगर रिजल्टेंट ढूंढने को बोला तो b1 माइनस b2. करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो दोनों सेम डायरेक्शन हो जाते, तो उस केस में b1 प्लस b2 होता. ये क्वेश्चन में क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं उसके बारे में बताओ. अब बोले रिजल्टेंट ढूंढो, दोनों में ऑपोजिट, सॉरी ये नल पॉइंट ढूंढना है, दोनों में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन है तो बीच में आ रहा है. अगर दोनों करंट ऑपोजिट डायरेक्शन होते तो बीच में तो सेम डायरेक्शन होता b1 b2 का, तो रिजल्टेंट 0 हो ही नहीं सकता. तो व्हेन द करंट्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, null point cannot be obtained in between the two, neutral point cannot be obtained between the two, it will be on one side. and किसकी साइड में? जहां पे लो वैल्यू करंट है उसकी साइड में. ये याद करो, चैप्टर नंबर 1 के सम में क्या था? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, सच अ पॉइंट टू बी फाउंड. दोनों लाइक चार्ज है तो बीच में पॉइंट आएगा, अनलाइक चार्ज है तो बाहर पॉइंट आएगा. बाहर का नियर द लोवेस्ट लोअर वैल्यू, दोनों में से जो लोअर वैल्यू उसके नजदीक में आएगा बाहर. क्लियर? सो दैट इज the same thing is applicable here also. So that completes the sum number 1. इसके दो वेरिएशन वो भी मैंने आपको बता दिए. Next we go on to sum number 2. Now sum number 2 में दिया हुआ है a very long wire is held vertical in a direction perpendicular to the horizontal component of Earth's magnetic field. Find the value of current to be passed through this wire so that the resultant magnetic field at a point 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस वायर. फुल स्टॉप है वहां पे, एक करेक्शन करना है छोटा सा, वहां पे फुल स्टॉप है वायर के बाद, दिस वायर फुल स्टॉप. फिर बीच में कुछ इंसर्ट करना है. ऑल्सो फाइंड, इंसर्ट कर लो, ऑल्सो फाइंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर. फिर बाद में कंटिन्यू ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ दिस पॉइंट. ऑल्सो फाइंड resultant magnetic field intensity at a distance 10 centimeter on the opposite side of this point. Okay, ये वायर पे फुल स्टॉप एंड बीच में इंसर्ट कर दिया इतना. Here further given horizontal component of Earth's magnetic field is BH is equal to 0.36 into 10 raised to minus 4 Tesla. Now डेटा में क्या दिया हुआ है कि एक वायर है, सॉरी हाँ, ये अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. अभी फिलहाल ऐसा मानो एक मैग्नेटिक फील्ड है, बस उतना ही सोचना है. ये BH बार, यहाँ BH का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.36 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 टेस्ला. अब एक वायर रखा है, इसको परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल डायरेक्शन में, इसमें करंट I पास हो रहा है.
ना ये वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी फील्ड लाइन बनाते हैं, कितने डिस्टेंस पे लेना है, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻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 ⁻
उसके लिए यहाँ पे करंट कितना पास करना है। क्वेश्चन में बोला हुआ है इस वायर से 10 सेंटीमीटर दूर एट द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी 0। अब रिजल्टेंट 0 कैसे होगी? रिजल्टेंट 0 होने के लिए तो दो चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, एक तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी वायर के मैग्नेटिक फील्ड। दो फील्ड हो गई, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, वायर के मैग्नेटिक फील्ड। दोनों का रिजल्टेंट अगर 0 हो जाए तो जो 0 हो जाए उसके लिए यहाँ पे करंट कितना पास करना है वो फाइंड करना है। तो पहले तो हम लोग सोचेंगे 0 होगा कहाँ पे, कैसे होगा। तो उसके लिए इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है पहले उसे ऑब्टेन करते हैं। तो वायर से 10 सेंटीमीटर दूर की सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स देखे तो कुछ ऐसी बनी, ये सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स हो गई ड्यू टू दिस वायर। इसका डायरेक्शन कौन सा होगा? तो वही राइट हैंड थंब रूल, आगे से राइट साइड की तरफ एंड पीछे से लेफ्ट साइड की तरफ, ये डायरेक्शन सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स। अब इस लाइन पे, ये लाइन का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो इस लाइन की सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स पे वो हर एक पॉइंट 10 सेंटीमीटर दूर है। कहीं किसी जगह पे रिजल्टेंट फील्ड 0 हो सकती है, पर इस फिगर से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। इस हम क्या करते हैं, वी लुक टू द सेम फिगर फ्रॉम द टॉप। ये हमारे यहाँ ऊपर से देख रहे हैं इसको, ये नीचे गया तो क्या दिखेगा? ये वायर। बोले वायर कहाँ है? ये वायर है। क्यों ऐसा दिख रहा है पॉइंट? क्योंकि इसमें से करंट इज इमर्जिंग आउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। वायर रखा हुआ प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर एंड उसमें से करंट इमर्जिंग है, इससे डॉट बताया। इस वायर के कारण सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, बराबर, ये वायर के कारण जो सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स है वो, इसका डायरेक्शन कौन सा? तो वायर जो बाहर की तरफ है तो थंब बाहर की तरफ, फिंगर्स एनवेलपिंग द वायर, कौन सा डायरेक्शन हो गया ये? फिंगर्स को ध्यान से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। खास ध्यान रखें राइट हैंड थंब रूल, भूल से लेफ्ट हैंड नहीं लेना, राइट हैंड कंपल्सरीली। तो यहाँ ये बाहर की तरफ है, फिंगर्स एनवेलपिंग द वायर इन दिस वे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, इस केस में एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। अब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल इज लाइक दिस, एज शोन इन द फिगर, इट इज दिस वे। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ये BH, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। अब अर्थ के हॉरिजॉन्टल यहाँ पॉइंट P पे देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वे। एट पॉइंट P अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड BH बार यूं है, एट पॉइंट Q अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड BH बार यूं है। ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स बताया, उसको टेंजेंट ड्रॉ करो। तो यहाँ पे इट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो टेंजेंट यूं बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। Q पॉइंट पे यूं बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। ओके, तो ये B बार क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, उसका डायरेक्शन P पॉइंट पे नहीं Q पॉइंट पे आ गया। BH बार क्या है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, अब अगर फिगर में ध्यान से देखें तो पॉसिबिलिटी 0 फील्ड होने की कहां पर है? Q पॉइंट पे दोनों सेम डायरेक्शन में, रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। P पॉइंट पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इससे रिजल्टेंट 0 होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो सर दूसरे पॉइंट भी हो सकते हैं, चलो ये पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड यूं है BH पर एंड ड्यू टू वायर यूं है, तो कोई चांस ही नहीं उठता, यहाँ तो परपेंडिकुलर हो गए। यहाँ पे देखें तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड यूं है, ये मैग्नेटिक फील्ड यूं है, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। तो इट इज ओनली वन पॉइंट वेयर इट इज पॉसिबल, दैट इज P ओनली, नोवेयर एल्स। ओके, तो एट पॉइंट P as B bar and BH bar both are in opposite direction, magnetic field intensity can be 0। तो नोट करते हैं, ये दोनों फिगर बनाना कंपल्सरी है तो ही क्लियर होगा। तो एट पॉइंट P as B bar and BH bar are in mutually opposite direction, thus resultant magnetic field intensity can be 0, can be 0, बराबर। एट पॉइंट पे इट इज पॉसिबल, कब कैन बी 0? व्हेन B इक्वल टू B, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो सकता है। अब B का फॉर्मूला
फॉर अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर लॉन्ग वायर म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर एंड बी एच, तो है वैल्यू डायरेक्टली, हमें आई ढूंढना है, तो देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू 2 पाई आर पी एच अपॉन म्यू 0 एंड दिस विल गिव द करंट, कितना करंट पास करो ताकि 0 आए. ओके, सो व्हाट वी फाइंड इज दैट resultant will be 0 at point P only as B and BH both are in opposite direction. ये तो एक आंसर हो गया, एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इसका. दूसरे पार्ट में बोला है कि एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, जितना यहाँ पे होता है डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ऑपोजिट टू पॉइंट P, इस पॉइंट के ऑपोजिट है पहले Q पॉइंट पे. तो सेकंड पार्ट में बोला है एट पॉइंट Q रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. तो एट पॉइंट Q as B bar and BH bar in same direction resultant magnetic field intensity will be B bar at point Q will be equal to B bar plus BH bar. Same direction, so therefore we can write BQ is equal to B plus BH as same direction. सिंपल मैग्नेट ऐड भी कर सकते हैं. एंड दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस BH लिख दो. क्यों? क्योंकि B इक्वल टू BH, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे B इक्वल टू BH लिया. ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ पे इसका डबल 0.72 into 10 raised to -4. ओके, दैट्स द सेकंड आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट. क्लियर? ये हो गया रिगार्डिंग सम नंबर 2. Next we go on for the 8th number. A very long straight wire carries current of 5 ampere. An electron moves with velocity 10 meter per 10 raised to moves with velocity 10 raised to 6 meter per second, remaining parallel to the wire at a distance 10 centimeter from the wire in direction opposite to that of the electric current. Find force acting on this electron. Here the mass of electron is taken as constant. अब यहाँ पे दिया हुआ है एक वायर है. एक वायर है, इट इज कैरिंग सम करंट I. ओके, I दिया हमको 5 एम्पियर. वी आर गिवन I इक्वल टू 5 एम्पियर. अब इस वायर से के पास में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है पैरेलल टू द वायर इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द करंट. करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है पैरेलल टू द वायर. यूं आ रहा है इलेक्ट्रॉन. अब ये जो इलेक्ट्रॉन यूं आ रहा है उसकी बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड दी हुई है 10 raised to 6 मीटर पर सेकेंड एंड एट अ डिस्टेंस r दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 raised to -1 मीटर. वी हैव टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इलेक्ट्रॉन. फोर्स फाइंड करना है. मैं तो बोलूं इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगे ही क्यों. इलेक्ट्रॉन वायर के पैरेलल जा रहा है in direction opposite to the current. Why should a force act on the wire on the electron? Why should a force act on the electron? क्योंकि वायर में करंट पास हो रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसके आसपास एंड उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है. एंड वी नो दैट मूविंग चार्ज पार्टिकल ऑलवेज एक्सपीरियंस द फोर्स गिवन एज Fm इक्वल टू QVB sin थीटा. फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल. बराबर है. अब यहाँ कौन है चार्ज? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमें मालूम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q विल बी हियर. वो तो छोटा ही होता है 1.6 into 10 raised to -19 कूलम. चार्ज है, स्पीड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए तो काम हो जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड किसका? इस इलेक्ट्रॉन को कौन सा फील्ड लगा है? इस वायर का. बराबर है. ये वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी? तो B विल बी इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r. दिस मच टेस्ला. I दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है, तो वायर से 10 सेंटीमीटर दूर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? आ गया. डायरेक्शन देखें इसका, सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर. डायरेक्शन कौन सा? तो फिर से करंट गोइंग अपर डायरेक्शन, फिंगर्स एनवलपिंग द वायर, तो ये आ जाएगा डायरेक्शन यू. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यू हो गया. ओके, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया ड्यू टू दिस वायर. अब एट दिस पॉइंट यानी इलेक्ट्रॉन को जो लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो
वायर से राइट साइड पे पॉइंट है, वायर से राइट साइड पे फिंगर्स आर मूविंग इन, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी बार विल बी परपेंडिकुलर इनवर्ड, ये बी बार का डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वी बार एंड बी बार, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यूं मैग्नेटिक फील्ड यूं, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए, इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है, मतलब 90 डिग्री एंगल हो गया, तो थीटा इन दिस केस इज 90 डिग्री। इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, सो दिस विल बी EVP सिंपली sin थीटा, sin 90 तो 1 हो गया। चार्ज है, स्पीड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स तैयार, इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगेगा। क्लियर अबाउट दिस? ये हो गया रिगार्डिंग सम नंबर 8। नेक्स्ट वी गो ऑन टू सम नंबर 7। तो सम नंबर 7 में कुछ ऐसा दिया है, two rings x and y are placed in such a way that their axes are along x axis and y axis respectively and their centers are at origin। दोनों रिंग का सेंटर ओरिजिन पे एंड दोनों का एक्सिस x एंड y एक्सिस के अलॉन्ग है, x के लिए x एक्सिस, y के लिए y एक्सिस। बोथ रिंग्स x and y have same radii of 3.14 cm if currents through x and y rings are 0.6 ampere and 0.8 ampere, x में 0.6 एम्पियर, दूसरे में 0.8 एम्पियर। Find value of resultant magnetic field intensity. Find the value of the resultant magnetic field at origin. म्यू 0 दिया हुआ है आपको। अब क्वेश्चन ध्यान से समझ जाओ, तो कुछ ऐसा दिया हुआ है, दो रिंग है, अब कोई भी रिंग की बात करें तो रिंग इज लाइक दिस, करंट न्यू फ्लो है रिंग में, लेट्स से आई, एंड रिंग की एक्सिस ये हो गई, एक्सिस पे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यूं आ गया, बी एट सेंटर, एंड बी एट सेंटर का फॉर्मूला क्या है, तो ये भी मालूम, म्यू 0 आई अपॉन 2r। इतना बेसिक काफी है हमारे लिए, ट्वाइस द रेडियस आर। ओके, अब हमें क्या दिया हुआ है, एक एक्सिस, एक रिंग ऐसी है एक्स रिंग जिसका एक्सिस एक्स एक्स पे है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर ड्रॉ करें तो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। एक रिंग ऐसी है जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस उसकी एक्स एक्सिस है, मतलब रिंग कैसे हो गई, ये रिंग एक्स हो गई जिसमें करंट पास हो रहा है आई एक्स, बराबर है। अब सेंटर ओरिजिन पे आने एक्स एक्सिस उसकी एक्स एक्सिस, दूसरी रिंग ऐसी जिसका एक्सिस वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस रिंग एक्सिस, वाई एक्सिस को एक्सिस रखने वाली रिंग कैसी होगी, ये हो गई रिंग, लेट्स से वाई, एंड इसमें करंट पास हो रहा है आई वाई। ओके, एक्स रिंग का एक्स एक्सिस, वाई रिंग का एक्सिस वाई एक्सिस, करंट आई डायरेक्शन आई वाई पासिंग इन बोथ। हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओरिजिन। अब एक्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड कौन सी कैसे डायरेक्शन हो गई, अलोंग द एक्सिस, तो ये डायरेक्शन हो गया बी एक्स बार। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्स रिंग, फिर यहां पे आएगा डायरेक्शन बी वाई बार, दैट ड्यू टू वाई एक्सिस, वाई वाली रिंग, बराबर है। हमें इन दोनों का रिजल्ट चाहिए, तो पहले हम लोग दोनों को ढूंढ लेते हैं। फॉर एक्स रिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर क्या आएगा, बी एक्स इज इक्वल टू म्यू 0 आई एक्स अपॉन ट्वाइस म्यू 0 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू -7 आई एक्स 0.6 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 10 रेज़ टू -2, 3.14 पाई के साथ चला गया, 2 यहाँ पे उड़ गया, तो 2 इंटू 0.6 1.2 इंटू 10 रेज़ टू -5 टेस्ला। ये एक्स रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर आया। फिर फॉर वाई रिंग, वाई रिंग के लिए क्या आएगा, वाई वाली रिंग के लिए, तो बी वाई इज इक्वल टू म्यू 0 आई वाई अपॉन 2 पाई आर, दैट इज 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू -7 इंटू 0.8 अपॉन 2 पाई इंटू 3.14 इंटू 10 रेज़ टू -2 अपन सॉरी 2 पाई 2 आर सॉरी, तो ये कैंसिल पाई, ये गया 2 आया, तो ये हो गया 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -5 टेस्ला, ये आ गया बी वाई। अब एट ओरिजिन ओ
Resultant b bar will be equal to bx bar plus by bar. So therefore b will be equal to root of bx square plus by square प्लस 2bx by. सीधा मैग्नीट्यूड ढूंढने से ये यूज करते हैं cos थीटा. थीटा यहाँ पे 90 डिग्री दिया, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री है, तो क्या आएगा cos 90 तो 0 हो गया, तो ये टर्म तो गया. तो व्हाट रिमेंस रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁵ ओके. ये हो गया. इसमें वेरिएशन क्या हो सकता है, दोनों के बीच में कुछ एंगल दिया 90 के बदले, रिंग को ऐसे रखोगे दोनों के बीच में कुछ एंगल बनता है, तो दोनों के एक्सिस के बीच में कितना एंगल बनता है वो cos थीटा आ जाएगा. बाकी सारी मेथड वही तो वही. एंड द ओनली वेरिएशन पॉसिबल, इन दोनों के बीच में एंगल कुछ और दिया, तो इसका मैंने जनरल फॉर्मूला ले लिया, नहीं तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर तो पाइथागोरस डायरेक्ट ले लेता है. यहाँ पे रिजल्टेंट न्यू बनेगा b बार, यहाँ पे परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के, इससे डायरेक्टली पाइथागोरस लिख देते चलता, पर ये इसलिए लिखा जनरल फॉर्मूला लिख दिया है ताकि अगर कोई और एंगल दिया हो तो यू कैन टेक इट. यहाँ पे वो एंगल लेके फिर अकॉर्डिंगली सॉल्व कर दो, दैट्स ऑल. ओके, तो ये हो गया सम नंबर 7.